बेऔलादी इनफर्टिलिटी की बहुत बड़ी वजह है वेरिकोसील। वेरिकोसील क्या है, इसका इलाज क्या है, ये किन लोगों को हो जाती है और ये क्यों हो जाती है, आज इस वीडियो में सब कुछ आपको बताऊंगा। वेरिकोसील क्या है? एक आर्टरी आती है टेस्टिस की तरफ ब्लड लेकर, ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, ब्लड को तकसीम करती है टेस्टिस के अंदर जहां जहां रिक्वायरमेंट होती है। उसके बाद यही ब्लड ये वापस जाता है वेन के जरिए। मसला यहाँ पर है, वेन के अंदर मसला होता है। जब ये ब्लड वापस जा रहा होता है तो उसके अंदर, वेन के अंदर होते हैं छोटे छोटे वाल्व होते हैं। ये बात समझने की है, वेन के अंदर छोटे छोटे वाल्व होते हैं जो ब्लड को ऊपर लेके जाते हैं, ऊपर हेल्प करते हैं जाने के लिए। लेकिन ये वाल कमजोर हो जाते हैं। लेकिन जब ब्लड ऊपर जा रहा होता है, पीछे से वाल बंद हो जाता है, फिर ऊपर वाला वाल क्रॉस करता है, फिर वो वाल बंद हो जाता है, जिससे बैकवर्ड फ्लो नहीं होता ब्लड का। होता क्या है कि ये वाल कमजोर हो जाते हैं, ब्लड ऊपर जाने की सलाहियत खत्म कर देता है। ब्लड क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा होता है, ऊपर जाता नहीं है वाल खराब होने की वजह से, और ब्लड नीचे ही रह जाता है, वेन के अंदर ही रह जाता है, ऊपर नहीं जाता, और ये वेन फूलने शुरू हो जाती हैं और इनका साइज बड़ा हो जाता है। ब्लड पूल जिसको कहते हैं, ब्लड पूल बन जाता है और ये टेम्परेचर इंक्रीज करता है। ब्लड इकट्ठा होने की वजह से टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, जो कि टेस्टिस के ऊपर प्रेशर डालता है, और प्रेशर डालने की वजह से क्या होता है, लेडिंग सेल के ऊपर प्रेशर आता है, वेस्ट डेफनेस के ऊपर प्रेशर आता है, जिससे स्पर्म की मोटेलिटी, स्पर्म की प्रोडक्शन नहीं होती। लेडिंग सेल के ऊपर जब प्रेशर डलता है तो स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो जाती है। वेस्ट डेफनेस के ऊपर प्रेशर डलता है, स्पर्म की मोटेलिटी के ऊपर, प्रोग्रेसिव स्पर्म की मोटेलिटी कम हो जाती है। तो वेरिकोसील है क्या? जो ब्लड वेन है, ब्लड पूल बन जाता है, ऊपर नहीं जा सकता। जो ब्लड नीचे आया था न्यूट्रिएंट्स लेकर, वो वहीं जमा हो गया, ऊपर नहीं गया, तो वो ब्लड पूल बन गया और वो वेन फूल गई। इसको बोलते हैं वेरिकोसील वेन। अब वेरिकोसील वेन जो है टेस्टोस्टेरोन लेवल के ऊपर भी इफेक्ट करती है। टेस्टोस्टेरोन की लेवल की प्रोडक्शन को कम कर देती है, क्योंकि ब्लड इकट्ठा होता है, टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, और जो स्क्रोटम है टेस्टिकुलर का, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से स्पर्म कमजोर हो जाते हैं और टेस्टोस्टेरोन कमजोर हो जाता है। 50% वेरिकोसील वेन वाले लोगों को इनफर्टिलिटी का इशू होता है, स्पर्म वीक होते हैं या प्रोग्रेसिव स्पर्म मोटेलिटी स्पर्म की कम होती है। अब इसका इलाज क्या है और ये किन लोगों को हो जाता है? ज्यादातर ये उन लोगों को होता है जिनकी जॉब ऐसी है कि वो स्टैंडिंग पोजीशन में ज्यादा देर रहते हैं, 8-10 घंटे रेगुलर जो है 12 घंटे तक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े रहते हैं, तो उनको भी वेरिकोसील का इशू आ सकता है। दूसरा, वो जो ऐसे ही जो 10-12 घंटे बैठे रहते हैं एक ही जगह पे, उनको भी ये मसला पेश आ सकता है। अब इसका इलाज क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसके ट्रीटमेंट एक तो सिंपल है कि आप सर्जरी करवाएं, लाइगेशन करवाएं, जिससे ये मसला हल हो सकता है। दूसरा इलाज, कुछ लोग ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते क्योंकि उसमें वो डरते हैं, तो दूसरा जो एक्सरसाइज के जरिए एक इलाज बताता हूँ, कीगल एक्सरसाइज। आप नेट पे सर्च करेंगे जिसमें लेग स्ट्रेचिंग है, इस तरह कुछ एक्सरसाइज है। कीगल एक्सरसाइज करने से भी ब्लड फ्लो ऊपर की तरफ जाता है। जो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं ब्लड वेसल को, वो है विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। ये 3 विटामिन अगर प्रॉपर मिकदार में लिए जाएं तो इससे क्या होता है, वेरिकोसील का जो इशू है ये हल हो सकता है। कीगल एक्सरसाइज करने से, कोल्ड पैडिंग करने से भी हल हो सकता है। आप ये नेट पे गूगल पे चेक करें इसको, कीगल एक्सरसाइज को, कोल्ड पैडिंग को, और विटामिन जो ज़रूरी हैं ये लें। उसके बाद मैं आपको एक हर्बल ट्रीटमेंट बताऊंगा जिससे ये 100% वेरिकोसील का इलाज हो जाएगा। स्पर्म की मोटेलिटी भी बढ़ जाएगी और स्पर्म की प्रोडक्शन भी होगी। टेस्टोस्टेरोन के ऊपर भी प्रेशर नहीं आएगा, लेडिंग सेल के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, और टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन भी दोबारा शुरू हो जाएगी।